आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के इर्द गिर्द स्पेस जिसमें उसकी फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। कोई और चार्ज इसके फील्ड में आएगा तो उसे रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। वो क्या हो जाएगा? चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैन बी एग्जिस्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इसका ई वेक्टर के साथ डिनोट करेंगे, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, इसका फॉर्मूला होगा। फोर्स जब किसी टेस्ट चार्ज पर लगेगी तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज कौन सा होता है? जो किसी पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, उसे प्रैक्टिकल के लिए यूज़ किया जाएगा, उसी पर फोर्स अप्लाई होगी सिर्फ, वो किसी पर फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा? टेस्ट चार्ज। जहाँ से इसके यूनिट जो बन जाएंगे, यूनिट क्या बनेंगे इसके? न्यूटन पर कूलम। फोर्स के न्यूटन हो गए, चार्ज के क्या हो गए? कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट हो गए न्यूटन पर कूलम। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन इसकी किस तरफ होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अगर इसके सिग्निफिकेंस पूछता है तो जहाँ से हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फोर्स टेस्ट चार्ज पर लग रहा है उसकी फोर्स जहाँ से फाइंड करेंगे वो इसकी सिग्निफिकेंस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखोगे, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अगर अकेला नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी इस तरफ आ जाएगी, इसकी तरफ, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और अकेला पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद टॉपिक है जो हमारे पास वो क्या है? एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये देखिए, ये क्या चार्ज है? क्यू चार्ज, ओ पॉइंट पर, और जहाँ पर टेस्ट चार्ज पी पॉइंट पर। दोनों में डिस्टेंस क्या है? आर डिस्टेंस। और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, एफ फोर्स। रिपल्शन है इसलिए इस तरफ लग जाएगी। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करते हैं इसलिए वो फोर्स इस पर नहीं लगाएगा। ये आ गई। उसके बाद देखो ओ पी का डिस्टेंस क्या है? आर डिस्टेंस है, वो लिख दोगे, ओ पी इक्वल टू आर हो जाएगा। उसके बाद कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स की वैल्यू लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, क्यू नॉट आ जाएगा। क्यू वन की जगह क्यू आ गया और क्यू टू की जगह क्यू नॉट। दोनों में डिस्टेंस क्या है? तो आर आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में है, एफ वेक्टर लिखा हुआ तो क्या साथ में लिख देंगे? आर कैप। आर कैप की वैल्यू क्या है? वन वैल्यू है और ये इसकी डायरेक्शन बताएगा फोर्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? वी नो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक में अभी किया हमने एफ अपॉन क्यू नॉट, और एफ की वैल्यू पुट कर दोगे जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जे एफ की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू नॉट के साथ क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू अपन आर स्केयर, और साथ में क्या आ जाएगा? आर कैप। ठीक है, ये वैल्यू जहाँ पर पुट होगी, पुट होने के बाद क्यू नोट्स के साथ क्यू नोट क्या हो गया? कैंसिल। और ये वैल्यू आ गई एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। उसके बाद है टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल दो वो टेंजेंट है, वो कर्व है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, उसे क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, सिंगल प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सभी एरो की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? एरो नेगेटिव की तरफ आ जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज। ये रेडियल आउटवर्ड है और रेडियल इनवर्ड हो गई। उसके बाद एक अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव होगा तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। उसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, इस तरह से डायग्राम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एरो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बना दो, और पॉजिटिव से किस तरफ आएगी डायरेक्शन? बाहर की तरफ, इसे बाहर की तरफ बना दो। ऐसे ही नीचे डायरेक्शन बना दोगे इसकी, और नेगेटिव जो है उसका एरो किस तरफ आएगा? नेगेटिव की तरफ ही आ जाएगा। ये क्या हो गया आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो सेम तरह के चार्ज हो गए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा? जैसे +1 क्यू है, ये हो गया, और +2 क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ जाएंगी इसकी। बाहर की तरफ ये न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा P। और इनमें डिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है? डिस्टेंस आ गया। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसलिए इन्हें ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? डिसकॉन्टीन्यूस कर्व। डिसकॉन्टीन्यूस कर्व में आप क्या बोलोगे? कॉन्टीन्यूस कर्व होती तो पॉजिटिव से शुरू होते हैं सर्कल और पॉजिटिव पर ख़त्म होता। ये पॉजिटिव से शुरू हो रही है और नेगेटिव पर ख़त्म हो रही है, इसलिए ये क्या होंगी? डिसकॉन्टीन्यूस कर्व्स हो रहेंगी। और दूसरी प्रॉपर्टी यही आ जाएगी, जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और दो जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इसकी दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग भी एक टाइम पर एक ही तरफ मूव कर सकते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक टाइम पर एक ही तरफ होगी। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट P पर इनकी दो डायरेक्शंस हो जाएंगी। पॉइंट P क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट। दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइम पर एक ही तरफ होगा। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी? कंडक्टर के परपेंडिकुलर होंगी। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली इन द केस ऑफ अट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली का मतलब लेंथ वाइज क्या कर देंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे अट्रैक्शन के केस में। और रिपल्शन के केस में क्या करेंगे? ये एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई कर देंगे। ये देखो जो प्रेशर है वो अप्लाई कर दिया। उसके बाद टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? डाइपोल में दो चार्ज होंगे, -Q और +Q, और सेपरेट करेंगे स्मॉल डिस्टेंस 2a के साथ, इसे सेपरेट कर देंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी? इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a।
कुछ बुक्स में 2L भी लिखा हुआ। उसके बाद ठीक है, डाइपोल क्या है, जिसमें दो चार्ज होंगे -q और +q, कितने डिस्टेंस के साथ सेपरेट कर देंगे, 2a डिस्टेंस के साथ क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, p वेक्टर के साथ उसे डिनोट किया जाएगा और किसका प्रोडक्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक चार्ज, और किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। वो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट p वेक्टर के साथ डिनोट करेंगे और फार्मूला क्या आ जाएगा, q इंटू 2a फार्मूला आ जाएगा इसका। ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, इस पर वेक्टर है तो क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड से ओपोजिट है, ये लर्न कर लो, ठीक है। और इसके बाद देखो आइडियल डाइपोल क्या है। आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल में देखो ये जो चार्ज हैं इनका साइज बड़ा हो जाएगा और डाइपोल का साइज क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। उसे क्या बोल देंगे, डाइपोल, आइडियल डाइपोल, ठीक है। आइडियल डाइपोल क्या है, चार्जेस का साइज बड़ा हो जाएगा, 2a का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट p इक्वल टू q इंटू 2a क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसे क्या बोल देंगे, आइडियल डाइपोल। इसका साइज बढ़ जाएगा और इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, उसे क्या बोल देंगे, डाइपोल। पर p की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो क्या हो गया, आइडियल डाइपोल।